हेलो, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों इस नए वीडियो में हम लोग पोस्ट का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जो भारती जी के शो में हुआ था। जैसा हमने आपसे वादा किया था कि इसका सेकंड पार्ट हम लोग जरूर लाएंगे। एक पार्ट में पूरा कवर नहीं हो पाया था, कुछ चीजें छूट गई थी, हालांकि मन नहीं था क्योंकि इतनी बोरिंग और फेकम फेक वाली इन लोगों की पॉडकास्ट थी, लेकिन फिर भी अब वादा किया था तो उसे निभाना तो पड़ेगा ही। खैर, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो एक्चुअल में हमें लगी कि नहीं, आप लोगों के साथ उसे शेयर करना चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पार्ट वन जब हम लोगों ने कवर किया था तो वहां पर हम लोग पहुंचे हुए थे इनके कैंसर वाले डिटेलिंग पे, है ना, कि पॉडकास्ट में जाने के बाद जो अपने चिंपू अन्ना है वो कैसे कैसे सवालात करते हैं कैंसर को लेकर के। तो वो कहते हैं, चिंपू अन्ना अपने सवाल करते हैं कि ऐसा है कि आप तो कोई ऐसा प्रॉपर डाइट पे रहती हैं, डाइट फॉलो करती हैं आप, उसके बाद ना तो आप अल्कोहल कंज्यूम करती हैं, ना ही आप स्मोक वगैरह करती हैं, ना ही आप डांस करती हैं। ये भारती मैडम ने बोला था। वो जबरदस्ती का कॉमेडी घुसाने वाला सीन इसमें था, जो कि हुआ नहीं, हंसी नहीं आई, है ना। तो ये सारी चीजें आप नहीं करती हैं, फिर भी आपको कैंसर कैसे हो गया, है ना। तो इस पे अपनी दुग्गल मैडम जवाब देती हैं कि ऐसा है कि जो चीजें होनी होती है ना वो हो जाती है। अबे क्या हो जाती है यार, एक बात बताओ। ऐसा थोड़ी है यार कि कुछ भी कहीं से भी उठा करके तुम होवा दोगी। ऐसे नहीं ना होता है। अगर आपको मान लीजिए कि जुकाम हुआ है, बुखार हुआ है, तो उन चीजों से आपको परहेज करनी है ना, जो ठंडी चीजें होती है। जैसे मूली वगैरह नहीं खानी है, दही वगैरह नहीं खानी है, ये सारी चीजें तो अवॉइड करता है। नहीं तो आप खा करके क्या बोलोगे कि नहीं खा लो, बाकी जो होगा, जो होना होगा हो जाएगा, है ना। और जैसे हम लोगों के यहाँ छोटे मोटे टेस्ट होते हैं ना, तो इन लोगों के यहाँ अल्लाह टेस्ट होता है। अब कह दीजिए कि मैं एक ह्यूमन बींग हूं, अगर मैं किसी और धर्म को मानता हूं, मैं सत्य सनातन को मानता हूं, तो मैं कहूंगा कि मेरे यहाँ भगवान टेस्ट होता है, इनके यहाँ अल्लाह टेस्ट होता है। डॉक्टर वगैरह की कोई रोल नहीं है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये कहती है ना कि अल्लाह जानता है कि कैसे हो गया। इनके डॉक्टर भी परेशान थे, हैरान थे। इन्होंने प्रॉपर डॉक्टर का नाम लिया कि फलाना हॉस्पिटल के फलाना डॉक्टर। इन्होंने बोला कि आपको कैसे हो गया। हम लोग भी आश्चर्यचकित हैं। हम कहा आश्चर्यचकित है, नहीं तो डॉक्टर को कैसे नहीं पता। आपकी डेली रूटीन को वो देख रहा है, आप तो ब्लॉगिंग के थ्रू लोगों तक अपनी डेली रूटीन को पहुंचाते हो। आपके खाने पीने की चीजें, अगर चिंपू अन्ना ये दावा करते हैं कि आपके सारे ब्लॉग्स को वो देखते हैं, तो उनको ये नहीं पता है कि कितना काली मिर्च आप खाती हो, कितना तेल मसाला वाला चीजें आप खाती हो, कैसी कैसी आपकी रेसिपीज होती हैं। ये भी कहते हैं कि बाहर का इंसान कितना ही खा सकता है ना। इनसे ये बोलो कि घर का इंसान कितना ही खा सकता है। घर पे कितने ही दिन खाते हुए आप दिखती हो अपने ब्लॉग्स में। बाहर ही बाहर तो आप लोगों का चलता रहता है, कहीं कोलेबोरेशन के थ्रू, तो कहीं कुछ छोटी मोटी, थोड़ा सा कुछ हो गया, किसी को बाल उग गया, किसी को दांत उग गया, तो उसकी पार्टी मनाने के लिए उसी के बहाने तो बाहर ही तो मिलती हो आप। और आप जो खाने खुद से बनाती हो उसमें भी 6 इंच ऊपर तक तेल तैरता हुआ नजर आता है। तो फिर कौन सी हेल्थी रूटीन है आपकी, कौन सी डाइट प्लान है जो चिंपू अन्ना को नहीं दिखाई देता, बाकी पूरी ऑडियंस देख रही है गजब है यार। मतलब चाटम चाट की एक तरह से एकदम से पराकाष्ठा पार कर रखी है इन्होंने। कोई एग्रीमेंट वगैरह हुआ था क्या इनका पॉडकास्ट के लिए कि नहीं एग्रीमेंट हुआ है? आप वही सवाल पूछेंगे जिसके जवाब मैं दे पाऊं और जो लोगों को गुमराह कर पाए। अब अगर बात करूं मैं अल्कोहल कंज्यूम करने की और स्मोकिंग की, तो आपको पता ही है कि ये कितनी बार पब्लिक प्लेस में पकड़ी जा चुकी है। भाई एक दो बार तो हमने देखा ही था, ऑडियंस के बीच में लोगों ने पकड़ रखा है इनको सुट्टे मारते हुए। और अगर उस पर ये दावा करें कि नहीं मैंने कभी नहीं लिया, अगर ये कहती ना कि हाँ अब एक आध बार हो गया लेकिन मैं लेती नहीं हूं, तो एक बार समझ में आता। अब ये दावा करना कि मैंने कभी नहीं लिया है, मैंने कभी स्मोक नहीं किया है, तो फिर ये तो सरासर झूठ है यार। तुम और जनाब दोनों देखे गए हो, और ससुराल सिमर का सेट पे भी तुम लेती हुई नजर आई थी। उसके बाद जनाब का तो आए दिन चलता रहता है, कोई ना कोई बता देता है कि आज यहाँ देखे थे तो फूक रहे थे, कल वहां देखे तो फूक रहे थे। एक्चुअली तुम लोग स्मोक करते हो ये सिगरेट वगैरह की, लेकिन यहाँ चल रहा है जनाब का। अगर इसकी अगर चिंपू अन्ना की बात करूं तो ये अलग है, माल फूक के बैठा हुआ है। हालांकि इनके यहाँ तो परंपरा भी है, इनके घर में माल वाल पकड़ा जाता रहता है दिन, है ना। कुछ चीजों में तो कंट्रोवर्शियल हो भी गई थी, जिसमें पता लगा कि इनके घर में कुछ तो पकड़ा गया है, ऐसी उलझल उलझी चीजें। अब चिंपू अन्ना अगर ये दबाव के तहत ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप इतनी हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो हेल्थ कॉन्शियसनेस तो आपको इनको इनके वीडियोस में दिखी जा रहे होंगे। देखिए, डॉक्टर का जो पैरामीटर है, जो उनकी डिग्री है, उस पर हम लोग कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। वो अपने आप में परफेक्ट होते हैं, दूसरे भगवान होते हैं। हमारी और आपकी लाइफ उन्हीं के हाथों में होती है एक तरह से। अगर हमें कुछ हो जाए, थोड़ी बहुत बीमारी हो जाए, तो आपके डॉक्टर ने आपको नहीं बताया होगा कि आपको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, ये तेल मसाला एंड ऑल, जो कि लीवर से ही रिलेटेड है। इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली गया है, डायरेक्टली हमारे पेट में ही जा रहा है, तो सारा कुछ चीज उसी पे इफेक्ट करने वाला है। तो डॉक्टर ने आपको नहीं बताया कि क्या क्या आपको खाना है, क्या क्या नहीं खाना है। आप वहां पे गई तो सिर्फ आपने ये पूछा कि मैं दिन में 2 कप चाय पी सकती हूँ कि नहीं, इतना ही पूछना था डॉक्टर से, बाकी कुछ नहीं पूछना था। कि नहीं मुझे क्या खाना है, मुझे तेल मसाला खाना है कि नहीं खाना है, मुझे काली मिर्च पाव पाव भर के खानी है कि नहीं खानी है, ये सारी चीजें आपसे नहीं पूछी गई। ये भी पूछ सकती थी ना आप। लेकिन एक्चुअली ये है ना कि डॉक्टर देखिए, सीधे सीधे पेशेंट को जो कुछ भी हुआ है, या तो पेशेंट को, अगर पेशेंट के साथ कोई भी नहीं है, उसके साथ में कोई नहीं रह रहा है, तब वो पेशेंट को डायरेक्ट बताते हैं। अन्यथा वो सारी चीजें उसके साथ रहने वाले जो गार्जियन है उनको बता देते हैं कि भैया ये दिक्कत है,
पेशेंट को हम लोग नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपको बता देते हैं ऐसी ऐसी दिक्कत है, ये मेडिकेशन चलने वाली है और इस तरह से इनकी रूटीन आगे की आपको रखनी पड़ेगी, है ना। तो डॉक्टर ने चलिए ठीक है, आपको नहीं बताया, जनाब को नहीं बताया। एक तो आपके यहाँ बीमारियां जो है ना वो जादुई तरीके से होती है, इधर आपने सोचा नहीं और उधर इनको एक बीमारी आ जाती है। जहां कहीं भी थोड़ी सी भी कंट्रोवर्सी हुई, जहां कहीं भी इन्हें लताड़ लगाने वाली बात हुई, वहां इनका एक रोग ऐसे उत्पन्न होता है। इनके पूरे कुनबे का यही हाल है, किसी का भी आप देख लीजिए, चाहे आप तंदूर को देख लीजिए, चाहे दुग्गल को देख लीजिए, चाहे फिर जनाब को देख लीजिए, सबके यहाँ यही होता है। इनका वही चलता रहता है हिसाब किताब की। नहीं, अगर कुछ हुआ है थोड़े बहुत, हम लोगों के पीछे लोग पड़े हुए हैं, हम लोगों ने गलत बयानबाजी करी हुई है, तो एक काम करो, एक रोग उठा लो। तुम अपना वाला सेलेक्ट कर लो, वो अपना वाला सेलेक्ट कर लेंगे, हम अपना वाला सेलेक्ट कर लें, एक एक रोग उठा लेते हैं, उसके बाद हम लोगों के व्यूज के फिर से पटरी गाड़ी पे आ जाएगी, है ना। तो ऐसा करते हुए नजर आते हैं। अच्छा, ये बात कर रही थी कि अभी इनका जो मेडिकेशन चल रहा है वो एक्विवेलेंट है किसके? कीमो के। कीमो का आप लोगों को पता ही है, अगर आप लोग नहीं जानते तो थोड़ा सा मैं बता दूं। उसमें लोगों के बाल तक मुड़वा दिया जाता है मेडिकेशन के दौरान, क्योंकि लोग अपने गिरते हुए बालों को देख नहीं पाते हैं, है ना, इसलिए उसके बालों को मुड़वा दिया जाता है, या फिर वो अपने आप ही झड़ना शुरू हो जाता है। तो ये पलकों वलकों के बाल वगैरह भी झड़ जाते हैं, उसमें सब कुछ ऐसा होता है। इक्विवेलेंट है इनका कीमो के, ठीक है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सुपर वीमेन है ये, इनका कुछ भी नहीं। ये अपना उछल कूद ये सारी चीजें, तेल मसाला वगैरह इनका अलग से फिल्टर लगा हुआ है पेट में, वहां पे जाता है। ये लीवर वगैरह से उनका कुछ भी लेना देना नहीं। अबे यार गजब का तुम लोगों का फेकम भाग चलता रहता है, इतनी भी दोगलाई नहीं सही होती यार। और तुम लोग जिन लोगों ने पॉडकास्ट किया हुआ है उनसे कह दूं मैं, चिंपू अन्ना कोई ढंग के वाजिब सवाल पूछ लेते हैं, इन सब चक्करों में काहे पड़े हुए हैं। अब तुम कहती हो कि अल्लाह जानता है कि ये सारी चीजें मुझे क्यों हुई। अरे यार सिर्फ अल्लाह ही नहीं जानता, यहाँ जो तुम्हारे इर्द गिर्द लोग हैं ना वो भी जानते हैं, ऑडियंस भी जानती है कि तुमको क्यों हुआ। एक तो पहली चीज तो ये जानती है कि पहलगाम के बाद ये हुआ, ठीक, जिसमें सिंपैथी कार्ड खेला था तुमने कि थोड़ी बहुत सहानुभूति मुझे मिल जाए और हमारे वीडियोस फिर से लाइन पे आ जाए, है ना। और दूसरी चीज ये कि तुम्हारा रहन सहन देख करके क्या लोग कयास नहीं लगा सकते कि क्यों हुआ होगा। चलो, अब जो लोग तुम्हें डिफेंड करने के लिए आ जाए और ये कहे कि नहीं ऐसा नहीं होता, इसका इससे कुछ रिलेटेड नहीं है, तो भैया इस चीज को मुझे समझाओ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ भी खाते जाओ और उसका पेट से कुछ लेना देना नहीं है, जबकि वो सारी चीजें लीवर वगैरह पेट का ही एक अंग है ना, कि अलग से कहीं रखा होता है ऐसे, जैसे यूरी बैग लटका करके लोग चलते रहते हैं, कैथेटर लगा हुआ होता है, वैसा तो होता नहीं है कि बगल में साइड में रहता है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है ना। गाल ब्लैडर के पथरी को इन लोगों ने कैंसर का रूप दे दिया, अपना एक अलग से रोग पकड़ के, कि लोगों की सहानुभूति हमारे साथ जुड़ने शुरू हो जाए, है ना। और ये लोग बता रहे हैं नहीं, इनको ये तक नहीं पता होता है कि गाल ब्लैडर यहाँ पे है तो लीवर का दर्द यहाँ पे हो रहा है, फिर यहाँ हो रहा है, फिर यहाँ हो रहा है, दर्द बढ़ते बढ़ते पता नहीं सर वगैरह में। आप लोग जानते हैं सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज का ये कैंसर बता रही है कि नहीं, सेकंड स्टेज का हमको कैंसर हुआ था, ट्यूमर हुआ था। तो जब फर्स्ट स्टेज वाले कैंसर, मतलब कि सेकंड स्टेज में ये होता है, जहां तक मैंने पढ़ा था, कि वो फिर बॉडी के और भी हिस्सों में फैलना शुरू हो जाता है, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में सिर्फ फर्स्ट स्टेज में होता है, सेकंड स्टेज से और भी हिस्से में वो फैलना शुरू हो जाता है, लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है कि ये जो मैं बता रहा हूं, हो सकता है कि ये सर्टिफाइड ना हो, लेकिन ऐसा होता है, सुना है, पढ़ा भी है। चलिए, हो सकता है इनके केस में नहीं हो रहा हो, क्योंकि ये सुपर वुमेन है ना, इनके केस में कुछ भी हो सकता है, इनके यहाँ अलग अलग चीजें चलती रहती है। अच्छा चिंपू अन्ना, उसके बाद एक सवाल करते हैं कि हमने आपको जब यूट्यूब की दुनिया में देखा, एक्चुअली ये शुरू हुआ था प्रोसेस आपको पता ही है लॉकडाउन के समय पे, तो मैडम उस पर जवाब देती हैं कि सबसे पहले इनके कुनबे की ये तंदूर आपा यूट्यूब पे आई थी, उन्होंने ब्लॉगिंग करना शुरू किया था, तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि भाभी आप भी करिए, क्योंकि लॉकडाउन में करने के लिए कुछ था नहीं, तो हम भी अभी मजा लेने लगे, और लोगों से यहाँ पे जेन्युइन प्यार मिलना शुरू हो गया था। कहा भैया, तुम्हारे परिवार में जो प्यार मिल रहा था वो काफी नहीं था तुम्हारे लिए, जो और फिर लोगों का भी प्यार चाहिए होता था, है ना। ये सवाल तो होने चाहिए थे। खैर, लोगों का प्यार एक तरफ करते हैं, लोगों का प्यार मिलता है, ये तुमने इस बात पे तुमने पूरी तरह से फोकस किया है, लेकिन ये नहीं बताया कि उसके बदले डॉलर भी मिलता है। डॉलर वाला बात तो तुमने नहीं किया कि नहीं डॉलर मिलते हैं, उसी से खर्चे चलते हैं आजकल भाई, सारे लोगों के हैं। जो भी यूट्यूब पे आए हैं, चार पैसे उनको मिलने चाहिए, इस उम्मीद में आए हुए हैं कि आज नहीं तो कल चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, पैसे वैसे थोड़े बहुत तो आने लगेंगे जो हम लोग दे रहे हैं। तो यहाँ गिव एंड टेक वाला प्रोसेस है दोस्तों, ना कि ये कि कोई यहाँ पे अपना एक अलग से दुकान खोल करके बैठा हुआ है कि नहीं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ लोग हित में कार्य होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये लोग ये डॉलर वाली बात नहीं बताएंगे ना, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि डॉलर भी तो आ रहे हैं, वो भी बताना चाहिए, काहे नहीं बताते हो? लोगों को गुमराह करने का क्या ही मतलब है। लेकिन जनता सब जानती है भाई, आए दिन वो लोग कमेंट सेक्शन में लिख भी देते हैं कि चलो प्यार मोहब्बत वाली बातें तो तुम कर रही हो, कि यहाँ से प्यार बरस रहा है, वहां से प्यार बरस रहा है, चुमेश्वरी आंटी का अलग से प्यार बरस रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन डॉलर वाली बात तुम लोग नहीं करते हो कि नहीं डॉलर भी आते हैं। एक चीज ये कहती है कि जो इनकी तंदूर आपा है वो इन सब चीजों को लेकर के बहुत ही शातिर है, उसका दिमाग बहुत तेज है भैया, वो दिखता है। तंदूर आपा की बात में तुमने ये जो बात कही है ना, तंदूर आपा के संदर्भ में ये बिल्कुल एकदम से फिट बैठता है, हमें कोई भी शक नहीं है इस चीज में। भाई उसने इतने सारी प्रॉपर्टी बना लिया अपने नाम पे, ठीक है, पति भी है, लेकिन उसके नाम पे कुछ भी नहीं है, वो खाली झुंझुना बजाएगा, उसका कुछ लेना देना नहीं है उसमें, बस चाकरी करो।
बाकी इतने सारे कुछ में किसी के नाम पे कुछ भी नहीं, सब कुछ अपने नाम पे, प्रॉपर्टीज बनाना, रेस्टोरेंट तक जिसे इन लोगों ने दुखा मदीद का नाम दिया हुआ है, वो कहती है कि ये चलाते इनके गुटकू बाबू हैं, लेकिन एक्चुअली में गुटकू बाबू सिर्फ और सिर्फ एक मैनेजर, अगर आप लोग सोचेंगे कि एक मैनेजर है तो बस वही है, बाकी और कुछ भी नहीं, कोई रोल नहीं है। तो मान सकते हैं कि तंदूर आपा का दिमाग इन सब मामलों में बहुत तेज है, उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से पैसे आने, कहाँ पे वो नौटंकियां करके अगर उसके व्यू डाउन हो रहा है तो उसे अप करा सकती है। कुछ नहीं हुआ तो अपने पति पे ही एलिगेशन लगवा दी थी, उसका प्रेम प्रपंच कहीं और चल रहा है तो कुछ भी कर देती है वो, तो वो पूरी फैली पड़ी हुई है। नहीं, उसको पता है कि उसका सारा कुछ इसी पे है, क्योंकि तुमने डेकोरेशन करवा करके उसकी पुट्टी मलाम ये सारी चीजें करा करके उसे उतारा है इस इंडस्ट्री में। वो देखने लायक हुई है थोड़ी बहुत, सबको नहीं लेकिन देखने लायक थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन वो उन चीजों को भी बराबर से यूटिलाइज करती है। उसके हिसाब से अगर मैं मानूं तो तुम लोगों को भी वो बराबर से यूटिलाइज करती है। अब आप ही देख लीजिए कि जब उसके व्यूज के थोड़े बहुत पड़े तो दोनों ने कोलैबोरेशन कर लिया कि नहीं, अब हम साथ साथ है वाला ड्रामा खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑडियंस समझ चुकी है कि हम लोग उनका काट रहे हैं, अच्छे से काट रहे हैं, तो अब ये चीजें लानी पड़ेगी, है ना। नहीं कुछ हुआ तो क्या किया, छोटी वाली तंदूर का एक आईडी बना करके दे दिया, कि आप लोग बहुत बोलते थे ना कि देखो 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 उसके लिए कुछ नहीं किया, हमने आईडी बना करके दे दिया। वो बात अलग है कि हम उसे काम करने नहीं देंगे, अपने चाकरी में पूरी तरीके से व्यस्त रखेंगे, क्योंकि हमारा बच्चा भी आने वाले समय में बड़ा होने वाला है, स्कूल वगैरह जाने वाला है। ये लोग अगर कल्टी मार दिए तो हमारे बंटा लग जाएंगे, इसलिए हम लोग इनको आगे भी नहीं बढ़ने देंगे और इनकी आईडी बना करके आप लोगों के मुंह पे ताला भी लगाएंगे। तो कहां तक ताला लगाओगे यार, एक समय तो आएगा ना जब ये ताला टूटेगा। तो चिंपू अन्ना का अगला सुझाव कि देखिए, ब्लॉगिंग जो होती है ना, लोग समझते हैं कि एक्चुअल में बहुत इजी है, लेकिन ये बहुत मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि इसमें सारी चीजें आपको जेन्युइन दिखानी पड़ती है। कुछ भी इसमें स्क्रिप्टेड नहीं हो सकती। अबे यार, कौन सा माल फूक के आए हो तुम? इन लोगों के ब्लॉग से एक्चुअल में तुम देखते हो या फिर तुम सिर्फ हमारा काट रहे हो? है, तुम अपने शो को चलाने के चक्कर में कुछ पूछे जा रहे हो यार। इनके ब्लॉग्स अगर तुम देखो ना, पूरे कुनबे का ब्लॉग, तो तुमको समझ में आएगा कि इनकी हर एक चीज स्क्रिप्टेड होती है। जहां तुम कहते हो कि ऐसे सडन से हो जाता है और उसे शूट करके दिखाते हैं, इनके यहाँ भैया ऐसा कुछ भी नहीं होता। सारी कुछ चीजें प्री प्लान होती है। तुमने देखा ही नहीं है, इसका मतलब यार खाली झाड़े चले जा रहे हो तुम। अगर इतनी फुर्सत है तो कभी बैठ करके देखो। इनके घर पे कोई गेस्ट भी आने वाला होता है ना, तो पहले इनका कैमरा ऑन हो जाता है। गेस्ट वगैरह आपके यहाँ आते हैं तो कैसे आते होंगे? गेस्ट आए, उन्होंने घंटी बजा, आपको सुध रहती है कि नहीं कैमरा लगा दो गेस्ट आने वाले हैं, या घंटी बजी, अरे सेट करो, कैमरा सेट करो, गेस्ट आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, इनको शूट करना है। अबे यार, गजब की चुतियापंती करते हो तुम लोगों को समझ में ही नहीं आता, सेंस ही नहीं बनता तुम्हारे किसी भी सवालों का। देखिए, इनके यहाँ क्या होता है कि ये लोग खाने के प्रिपरेशन को लेकर के, खा करके जाने तक, किसी को अगर थोड़े बहुत पैसे वैसे दे रहे हैं, गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं, तो वो सारी चीजें इनके कैमरे में कैद होती है। एक बंदा प्रॉपर कैमरा लेकर के घूमता रहता है, तो चीजें स्क्रिप्टेड होती है ना भैया। कहां से ऐसा लिखा हुआ है, कहां से इनके कौन से ब्लॉग तुमने ऐसे देख लिए जिसमें तुमको लग रहा है कि नहीं ये लोग एक्चुअल में ये चीजें दिखा रहे हैं जो प्लान नहीं है? सारी कुछ चीजें प्लान के तहत होती है भैया इनके पूरे के पूरे ब्लॉग में। इन्हीं के नहीं, तंदूर आपा के भी लोग एक दूसरे से लड़वा देते हैं, भिड़वा देते हैं, गाली गलौज पे आ जाते हैं, तो फलनवा गुस्सा हो गया, तो ढिकनवा नाराज हो गया, तो वहां चली गई, और दासी खाला के घुटनों में दर्द हो। सब कुछ तो प्री प्लान होता। क्या ऐसा है यार, ऑडियंस तक ये लोग बटोर करके प्री प्लान के तहत, और जहां लगता है कि नहीं अब प्लान वर्क नहीं कर रहा है, वहां गिव अवे वाला इन लोगों का हिसाब किताब आ जाता है। तुमने देखा नहीं क्या कि अभी एक लोग चश्मा बांट रहे हैं भिखारियों की तरह सबको, कि नहीं सबको चश्मा देना है भैया, चश्मा दो, अब इससे कंटेंट आने वाला है। और एक लोग हैं लोगों को उमरा करा रहे हैं, दुबई भेज रहे हैं, उनका अलग चल रहा है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो लोग उमरा करना चाहते हैं, जो लोग हज पे जाना चाहते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि हम अपने पैसे से जाएंगे, अपने कमाए हुए पैसे से जाएंगे, चाहे वो काला धन हो चाहे वो सफेद धन हो, लेकिन जो मेरा कमाया हुआ है हम उसी से जाएंगे। और यहाँ ये लोग खैरात बांटने के चक्कर में, चलो अगर बांटना ही है तो वैसे ही बांटो ना यार, वैसे ही बांटो। इसमें इतना लंबा प्रोसेस रखने की सरकारी नौकरी की तरह क्या जरूरत है कि आपसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग एक लोग को उठाएंगे, उनको हम चश्मा दान दे देंगे। पता नहीं कौन से वो लोग हैं जो तुम्हारा चश्मा पहनने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं इस चश्मे में हम अगर आंख डाल लेंगे तो एक बार ऐसा होगा कि नहीं हमारी आंखों से ना चांद तारे एकदम हम गिन सकते हैं। ऐसा कौन सा पता नहीं चश्मा है इनका। और इनकी बात करूं तो जो 999 में थाली बेच करके उसके बाद उमरा के लिए तुम एक बाउचर निकालने वाले हो, तो वो चीजें तो वैसे भी हो सकती है, तो उसमें 999 वाला हिसाब किताब घुसाने की क्या जरूरत है? क्यों घुसाना, वैसे ही दे दो। तुम्हारे परिचय में बहुत सारे लोग होंगे जो उस तबके से बिलोंग करते होंगे, जो ये चीजें नहीं कर पाते होंगे, नहीं अफोर्ड कर पाते होंगे कि उमरा वगैरह करें, तो उनको करवा दो। अगर वो जाना चाहे तो अपने अम्मी बाबा को करवा दो यार, अपने सास ससुर को करवा दो उमरा वगैरह। उनके लिए तो तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, कब से वो लोग बूढ़े होते चले जा रहे हैं। खाली चुम्मे से काम थोड़ी चलेगा यार, कुछ दान पुण्य वाली चीजें भी किया करो। अब जहां चिंपू अन्ना तुम ये कह रहे हो कि सारी कुछ चीजें रियलिस्टिक दिखानी होती है या दिखाते हैं ये लोग, तो एक सुझाव मेरा भी उसमें ऐड कर लेते तुम कि अगर ऐसा ही है तो ये लोग लाइव काहे नहीं आ जाते भाई? लाइव दिखा दे एक दो बार तो समझ में आ जाएगी कौन सी चीजें स्क्रिप्टेड है कौन सी नहीं है। 5 दिन का शूट करके 6वें दिन ये लोग उसको एडिट करके फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म पे लाते हैं। समझ में आ रहा है तुमको? अगर लाइव दिखा दे, चलो इनका तो मान सकते हैं कि दुग्गल मैडम और ये इब्राहिम साहब एक बार लाइव भी आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर करने के लिए लोगों से, है ना, आस्क टू मी वाला।
है ना। लेकिन अगर तंदूर आपा की बात करूं, इतनी शार्प माइंडेड है जैसा कि मैडम ने कहा, वो लाइव काहे नहीं आती, कभी लाइव आकर के भी दिखा दे, हम लोग भी देख ले कितनी रियलिस्टिक चीजें दिखा रही हैं वो अपने ब्लॉग में, हम लोग भी समझ जाए भाई, हमारे भी मुंह पे ताला लगना चाहिए ना। हम रिएक्शन वाले पागल हुए थोड़ी पड़े हुए हैं जो इनके पीछे पड़े हुए हैं, सारे के सारे दुग्गल हैं, लेकिन नाम सिर्फ इन्हीं का दुग्गल है। वो छोटे छोटे हाथ लेकर के तंदूर व्यापार ऐसे ऐसे हिला हिला करके हमें और आपको गुमराह करती रहती है, वो बात अलग है। अब इसमें अगर मैं कहूँ कि इनके पास तो एक फेम है ना, जिसको आप लोगों ने कवर किया कि हाँ ससुराल सिमर का सिमर मैडम है ना, उसके तहत आपने बुलाया, और आप लोगों के सारी चीजें, अगर मैं बात करूं ये भारती मैडम की और दुग्गल मैडम की, तो इन लोगों की परिस्थितियां भी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं भाई। हाँ बिल्कुल मिलती हैं, आप लोग देखिएगा, फोकस करिएगा उस पर, फिर मैं बताऊंगा। तो दुग्गल मैडम ने बताया कि कैंसर के बाद से इनके अंदर बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड आ गया, शुक्रगुजार वाली भावना आ गई है, उत्पन्न हो गई है, क्योंकि जब ये हॉस्पिटलाइज थी, इनका ऑपरेशन हुआ था, तो बहुत सारे लोगों के गार्जियन ने, पेरेंट्स ने इनके लिए दुआएं की हैं, तो उन सब के लिए ये शुक्रगुजार है। आगे कहती हैं कि ये अपना पूरा टाइम अपनी बेबी के साथ, मतलब रू बेबी के साथ बिताना चाहती हैं, उन्हीं के साथ रहना चाहती हैं, उसे पूरा वक्त दे पाए, इसलिए इन्होंने नैनी तक नहीं रखा। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, कहा कि नैनी तक इन्होंने नहीं रखा जो उसे पाल पोस सके, है ना, थोड़े बहुत काम धाम कर सके। नहीं, बहुत सही है, तुमने ग्रेटिट्यूड वाली बात बताई, तुमने शुक्रगुजार वाली बात बताई, लेकिन तुमने उनका शुक्रिया अदा नहीं किया जो सच में तुम्हारे लिए एक नैनी से कम नहीं है। तुम्हारे बच्चे को पालना पोसना, उसे बड़ा करना, 2 साल तक, इस उम्र तक बच्चे को, मतलब 2 साल से ऊपर ही हो गया, इस उम्र तक बच्चे का देख रेख पूरा का पूरा वो कर रही है, वो है तुम्हारी माता जी। उनका तुमने जरा सा भी शुक्रिया नहीं किया पूरे के पूरे वीडियो में, तुमने पूरा का पूरा क्रेडिट ऐसे लिया और ऐसे खा गई तुम, है ना। तुमने कहा कि मैं उसकी मालिश करती हूँ और ऑन डिमांड उसकी फीडिंग कराती हूँ, फीडिंग का समझ में आता है, उसके साथ खेल कूद लेती हो, वक्त बिताती हो, मालिश करना, ये करना, वो करना, सब कुछ ऐसे तुमने बूफे लगा दिया कि नहीं 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 सब कुछ मैं करती हूँ। तो नानी को भी बता देती है, यार किससे चूतिया काट रही हो तुम, हम लोग देखते हैं अपने वीडियो, तुम्हारे वीडियो में सारा कुछ चीज दिखता है, जहां तुम कहती हो कि तुम्हारे अम्मी अम्मी ने तुम्हारे इस वाली मम्मी से, जिसे तुमने नैनी बना करके रखा है, उनसे ज्यादा तुम्हें अम्मी ने प्यार किया हुआ है। वही अम्मी है ना जो प्रेगनेंसी के दौरान तुम्हारे पैरों में सूजन रहता था तो उन्हें तुम्हारे पैरों के पायल दिखते थे, जिसके लिए वो जिद करके जबरदस्ती अपने लिए भी खरीदवाती थी, लेकिन तुम्हारे पैरों के सूजन नहीं दिखते थे। तुम्हारी माता जी उसमें मालिश करती हुई दिखती थी, सारी कुछ चीजों के लिए वो परेशान हुई दिखती थी। तुम्हारे बच्चे के साथ खेलना कूदना, उसका लगाव ही, जुड़ाव ही नानी के साथ बहुत ज्यादा है, ना कि तुम्हारी अम्मी के साथ और तुम्हारे साथ। तुमसे ज्यादा जुड़ाव उसका है अपनी नानी के साथ, तो उनका शुक्रिया अदा नहीं करना हुआ तुम्हें। हाँ नहीं, तो तुम्हारे लिए ब्लैक पैच है ना वो लोग, तुम्ही ने तो बोला था कि तुम्हारे लिए ब्लैक पैच है तुम्हारे मम्मी पापा। चलो, उनका शुक्रिया अदा नहीं करना है तो फिर एक बात बताओ मुझे कि प्रेगनेंसी के दौरान ही तुम्हें अपने माता जी को अपने पास बुलाना काहे पड़ा? अगर नहीं है, उनका कोई भी रोल नहीं है, तो क्यों उसी समय काहे आए? वो तो पूना में रह रही थी और काफी दिन से सेपरेटेड थी अपनी पति से, मतलब तुम्हारे पापा जी से। तो फिर अभी क्यों आना हुआ उनका तुम्हारी प्रेगनेंसी के दौरान? उसके पहले तक वो ब्लैक पैच थी, और वहां पर जब रहने लगी, जब तुम्हारी प्रेगनेंसी आई तो तुमने पुट्टी मार दी, व्हाइट पैच हो गई, ऐसा कुछ हुआ होगा, है ना। तो शुक्रिया अदा करने वाला ये जो ढोंग है ना तुम्हारा, कि सबके लिए तुम कृतार्थ हो, ये सारी चीजें गलत है। तुम सरासर झूठ बोल रही हो, और ये लोग भी पता नहीं कौन सी मानसिकता के हैं जो लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। एक अपना चिंपू अन्ना है, एक भारती कार्तिक क्या है, वो है, इन लोगों का कोई किसी भी सवाल का ऐसा बनता ही नहीं है कि सेंस बन रहा हो, है ना। ये लोग अपने पॉडकास्ट को चलाने के लिए, अपने व्यूज को आगे बढ़ाने के लिए, सिर्फ इन्होंने ऐसे ही मस्ती मस्ती में रख लिया हुआ है। और ठीक भी है, चीजें स्क्रिप्टेड ही सही, लेकिन इस पे तुम क्रॉस क्वेश्चन तो कर सकते थे ना भैया, कि चलो ठीक है सब कुछ आपने किया, एक माता जो कुछ भी करती है उसके सारे कर्तव्यों को आपने पूरा किया, लेकिन आए दिन जो आपकी माता जी आपके वीडियोस में दिखती हैं कि वो कभी रू बेबी के साथ खेल रही है, कभी टहलने जा रही है, कभी उसको खाना खिला रही है, कभी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, और ये सारी चीजें तो ऑन कैमरा दिख रही है ना, बिहाइंड द सीन क्या क्या होता होगा वो चीजें तो पता ही नहीं है किसी को। तो इस बारे में तुम लोग क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते थे कि नहीं भैया, थोड़ी सी क्रेडिट तो उन्हें भी देनी चाहिए, थोड़ी सी कृतज्ञता तो तुम्हें उन्हें उनके प्रति भी होना चाहिए। अम्मी 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 अम्मी, एक्चुअली ये जो बोलती है ना कि इनके अंदर हम लोग जो सवाल करते हैं कि ये हा 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 बेवजह कहाँ से करती हैं, तो इन्होंने बताया था कि वो ससुराल सिमर की में ये लोग पाताल लोक की देवी बन गई थी ना, ये लोग क्या यही बन गई थी सिमर मैडम, तो वहां से इनके अंदर से वो वाली आत्मा अभी तक गई ही नहीं है, तो इसलिए इनकी रावड़ी ऐसी चलती रहती है। चुड़ैल बन गई थी, राक्षसी बन गई थी, पता नहीं क्या क्या बना करके उन लोगों ने इनको छोड़ा। एक्चुअली बना करके नहीं छोड़ा, इनको इनकी असली औकात दिखाई थी कि हाँ ये भविष्य में तुम्हें ड्रामे करने पड़ सकते हैं, तो ऐसी चीजों को अपने अंदर ही रखो। अब बात चल रही है इनके पिताजी की, उसमें ये है कि पिताजी क्या करते थे एंड ऑल, पिताजी की बड़ी बड़ी तस्वीरें देखी थी इन लोगों ने, तो उस पर बात किया कि नहीं पिताजी क्या करते थे, तो बताया इन्होंने कि पिताजी आर्मी ऑफिसर थे, जिनके जिनके साथ साथ आप लोगों को पता है कि आर्मी ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है, कभी यहाँ पोस्टिंग, कभी वहां पोस्टिंग, कभी वहां पोस्टिंग। तो उसमें एक चीज जो हमने देखा, जो हमने नोटिस किया, वो इन्होंने ये बताया था कि हम लोग भोपाल में भी ये लोग रह चुके हैं। और आपने देखा था अभी रिसेंटली इन लोगों ने कुछ कुछ ब्लॉग पहले जब ये भोपाल गई थी, तो उस ब्लॉग में इन्होंने कहा था कि मैं पहली बार भोपाल 2013 में आई थी। अब यार कितना तुम लोग एकदम बोरा भर के झूठ बोलते हो, तुम भोपाल में ऑलरेडी रह चुकी हो यार, याददाश्त सच में कमजोर हो गई है तुम लोगों की, ये चीजें कब बताओगी तुम? है
इतना झूठ बोल देते हैं ना ये लोग कि फिर उसके बाद उसको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है ये लोगों के लिए। तो क्या ही बोलेगा आदमी। अभी बताओ कि भोपाल की बात, भोपाल की चर्चा ये कर रही है कि इन्होंने बताया कि 2013 में जब इब्बू अंकल को स्ट्रोक वगैरह वाली प्रॉब्लम आई थी तब ये भोपाल गई थी, लेकिन पहली बार गई थी और ये भोपाल में ऑलरेडी रह चुकी हैं। बता ही रही है, ये खुद कह रही है कि भोपाल में पिताजी का ट्रांसफर हुआ था। अभी पिताजी का ट्रांसफर हुआ था तो पिताजी अकेले तो डेरा डंडा लेकर के गए नहीं होंगे, तुम भी गई होगी ना साथ में। ऐसा तो है नहीं कि तुमको यहीं पे छोड़ दिए थे जहां भी तुम रह रही थी उसके पहले, तो वहां पे छोड़ दिए होंगे कि नहीं 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 नहीं, तुम नहीं जाओगे, हम जाएंगे, क्योंकि आगे चल के तुमने एक झूठ का खुलासा करना है। झूठ तुमने बोलना है कि तुम 2013 में पहली बार जाओगे। क्या तुम लोग कापी डायरी पे लिख करके चलते हो कि क्या? और अगर लिखा ही होगा प्रॉपर तो तुम्हें याद होना चाहिए ना कि हमने कब क्या कैसे बोलना चाहिए। ये ऑडियंस है, ये सब पकड़ती है, सब जानते हैं ये, और ये चीजें तुमको भी पता है बड़े अच्छे से कि ये सब जानती है ऑडियंस। लेकिन फिर भी तुम लोग काटने पे लगे रहते हो कि नहीं नहीं नहीं, बोल के निकल जाएंगे, कुछ भी हो जाए बोल के निकल जाएंगे। अरे यार, जो लोग 8 लाख 9 लाख लोग तुम्हारे वीडियोस को देख रहे होंगे उनको नहीं समझ में आ रहा है कि तुम कब क्या कौन सा तिकड़म खेलने वाली हो। हाँ, उसके बाद इनकी बात आती है कि आप केबिन क्रू कैसे बनी। मतलब ये आपको पता ही है कि एयर इंडिया में भी मैडम जॉब कर चुकी है भाई, केबिन क्रू थी वहां पे। बहुत बार हमने बताया आपको, तो ये सवाल यहाँ पे आया कि कैसे बनी। तीनों ने बोला कि पिताजी के साथ जब उनकी पोस्टिंग होती थी तो एक बार हम लोग फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे थे, तो फिर मैंने देखा केबिन क्रू वगैरह को, तो मुझे अच्छा लगा, उनकी ड्रेसिंग सेंस वगैरह अच्छी लगी। तो मैंने कहा कि नहीं, आगे चल करके मैं यही बनने वाली हूँ। अरे यार, एक चीज फिर से तुम बोल रही हो, फिर से याद दिलाना पड़ेगा तुम्हें कि तुम्हारा जो पहला पति था उसने तुम्हें इंकरेज किया था इन चीजों को करने के लिए कि चलो तुम इसमें ट्राई करो। सब कुछ स्पॉन्सर भी उसी ने किया होगा, उस समय तो उतनी माली हालत तुम्हारी ठीक नहीं रही होगी, तो उसको यहाँ पे ग्रेटिट्यूड वाली भावना उसके लिए नहीं आ रही है, उसका जिक्र ही नहीं हो रहा है कहीं पे भी। आपको पता ही है कि उसके बारे में ये लोग कुछ भी बोल करके निकल जाएंगे, क्योंकि वो लोग यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अभी तक मिले नहीं है ना हम लोगों को। अगर मिलेंगे, ऑडियंस देख लेगी, जान जाएगी उनके बारे में, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू अगर रखा जाएगा, तब ना समझ में आएगी कि ये कितना झूठ बोलती है, कितना सही बोलती है। लेकिन ये तो जग जाहिर है कि इनका जो ये केबिन क्रू वाला सिलसिला शुरू हुआ था वो वहीं से हुआ था, इनकी शादी के बाद से। पहले पति ने इनको अच्छा खासा मोटिवेट किया था उसके लिए, तब ये जाकर के उसके बाद बात आई कि आप टीवी में कैसे आए। तो मैडम ने अच्छा खासा उस पर लेक्चर दिया हुआ है भाई कि मुझे देखिए पहले से ही फिल्में नहीं करनी थी, तो वैसे भी फिल्में तुम्हें कोई दे भी नहीं रहा, ठीक है, टीवी से भी बाइकआउट हो चुका है तुम्हारा, फिल्मों का तो दूर दूर तक तुम्हारा रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन उसके लिए ये तिकड़म क्या भिड़ाती है कि मुझे क्यों नहीं आना था फिल्मों में, वो इसलिए क्योंकि मैं छोटे कपड़े नहीं पहन सकती थी, स्किनी कपड़े नहीं पहन सकती थी, ये सारी चीजें नहीं कर सकती थी जो टीवी में होती है। तो उसके बारे में मैं क्या ही बोलूं, फोटोज वगैरह लगे हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, फिर उसके बाद बताइएगा, है ना, कि टीवी में इन्हें क्यों आना था, फिल्मों में इन्हें क्यों नहीं जाना था। खैर, उसके बाद इन्होंने कहा कि मेरी क्लासमेट थी वो सोनाली, उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम केबिन क्रू का कर ही रही हो, इनके कुछ बैक में प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये उस वाले जॉब को, केबिन क्रू के जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। तो इन्होंने सोचा कि यार मुंबई में चलना ही है, रहना ही है, तो क्यों ना वहीं से फिर ट्राई किया जाए टीवी वगैरह में भी। अबे यार, एक नंबर की छुट्टी जालसाज किस्म की आदमी हो तुम दुग्गल मैडम, यहाँ पे भी तुमने क्रेडिट नहीं दिया। अरे यार, पहले पति हो तुम्हारे, उसी के भाई ने तुम्हें इंट्रोड्यूस कराया था ना टीवी इंडस्ट्री में, उसी ने तो, वही तो था कि प्रोडक्शन टीम में जिसने तुम्हारे लिए सिफारिश लगाई थी, फिर आकर के तुमने टीवी में काम करना शुरू किया था, वही था ना उसके पीछे की वजह। तो उसको क्रेडिट दे देने में तुम्हारी क्या जा रही, काहे फट रही है इतनी कि लोगों ने अंकुश लगा करके रखा है कि नहीं नहीं नहीं, उसका जिक्र कहीं नहीं होगा। अबे यार, दुनिया को पता है कि तुम्हारी एक शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, अब उससे एक बच्ची भी है, ये भी लोग यहाँ पे कंट्रोवर्सीज कर रहे थे, उस चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब तक पुष्टि नहीं होगी तब तक कहाँ वो फैमिली थोड़ी आ रही है बताने के लिए। लेकिन तुम यार उस फैमिली को उसका सही दर्जा नहीं दे रही हो, समझ में आता है। भगवान से तो डरो, उस अल्लाह से तो डरो जिसे तुम मानती हो, हर बात में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करती रहती हो, तो फिर उनसे तो डरो यार। उनसे भी डर नहीं लग रहा है तुमने, तुमने कुछ भी चेप रही हो, अपने ही क्रेडिट खाई जा रही हो, उस परिवार को तुम क्रेडिट नहीं दे रही हो, काहे नहीं समझ में आ रहा है ना। कहीं ना कहीं से तो वो फैमिली देख रही होगी ना तुम्हारे ब्लॉग वगैरह को, हालांकि वो सोशल मीडिया पे कभी नहीं मिली है, कहीं पे भी नहीं मिली है, ना ही उसने। इतने में अगर कोई ऐसा बंदा होता ना जिसे जरा सी भी चाह होती अपनी क्रेडिट को वापस लेने के लिए, तो वो कूद करके आ गया होता कि नहीं भैया हमको चाहिए, काहे नहीं, हमने इतना सेक्रीफाइस किया है तुम्हारे पीछे, इतना परित्याग किया है, और फिर उसके बाद तुम सारा का सारा माल अकेले हजम करे किए चली जा रही हो। और यकीन मानिए दोस्तों कि अगर ऐसा कुछ भी करते वो लोग, अगर डिसेंट फैमिली नहीं होती, अगर ऐसा कुछ भी करती, तो उन लोगों की भी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी खासी सोशल मीडिया पे जनरेट हो सकती थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और ये है कि क्रेडिट पे क्रेडिट खाए चली जा रही है, सबका क्रेडिट मार करके कहाँ लेकर के जाओगी इतना क्रेडिट। उस क्रेडिट में कहीं ना कहीं बद्दुआ भी लग रही होगी तुम्हें, उस परिवार का जिसका घर तुमने बर्बाद कर दिया है। फिर यहाँ पे आकर के एक नया रिश्ता, हालांकि उसी रिश्ते में रह करके इन्होंने दूसरा रिश्ता इब्राहिम साहब के साथ कायम किया हुआ था। आपको पता ही है कि वहां ये शादी में थी और उसके बाद लिव इन में इनके साथ रह रही थी, तो उसे यार सही क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए था, लेकिन मैडम ने कहीं नहीं दिया। और इन लोगों ने भी जो सवाल पूछने वाले थे ना, एक नंबर के जाहिल किस्म के आदमी है, इनसे सही सवाल किए ही नहीं है कि कुछ सही से कर ले। कैसे करते, स्क्रिप्टेड चीजें है।
जिस हिसाब से लोगों के हक की क्रेडिट ये खाती हुई नजर आती है, इनका पूरा कुनबा खाते हुए नजर आता है। सीधे सीधे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर ये लोग थोड़े से चर्चित व्यक्ति ना होते ना सोशल मीडिया के जमाने में, तो आप लोग यकीन मानिए कि ये लोग इस बात को भी खा ले जाती कि इनकी पहली शादी हुई थी, एक शादी ऑलरेडी इनकी हो चुकी थी। ये तो इन लोगों ने छेछालेदर करना शुरू किया, जिसके बाद रिएक्शन चैनल वालों को आकर के बोलना पड़ा कि नहीं भैया देखो सब कुछ सही नहीं हो सकता है ना। जो लोग तुम्हें आइडलाइज कर रहे हैं, जो लोग तुम्हें मान रहे हैं, उनके लिए तुम्हारी जीवनी ही एक अलग एग्जाम्पल सेट हो रही है, तो इसलिए बोलना पड़ा सबको। लेकिन यकीन मानिए, अगर नहीं पता होता ना कि नहीं कौन है ये, कौन है पीपिका मैडम, कौन है दुग्गल साहब, तो यकीन मानिए हमें और आपको कभी नहीं पता चलता। ये लोग पता ही नहीं चलने देते। जैसे होता है कि लोग, अगर आप कहें, अगर कुछ लोग इसमें उठ करके आए जो इनके मुरीद हैं और कहें कि भाई उनकी लाइफ है, आपसे क्या लेना देना, तो देखिए सीधी सी बात है दोस्तों कि उनकी लाइफ तभी तक है जब तक वो उसे प्राइवेट रखे। पब्लिकली ला करके सोशल मीडिया पे आकर के हर चीज का अगर गाना गाते हुए नजर आओगे, तो सबकी नजरों में वो चीजें जाती हैं और लोग उस पर रिएक्शंस देंगे। अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू सब कोई रखेगा। और अगर इतनी आजादी उन्हें है कि अपने सोशल लाइफ को, सॉरी पर्सनल लाइफ को वो लोग यूट्यूब पे आकर के सेल करें, तो हर किसी को इतना हक होना चाहिए कि वो उन सब चीजों में जो गलत चीजें हैं उसे आप लोगों के सामने रखे। इनके पॉडकास्ट को अगर आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, तो शुरू में ही अपना ये चिपलांगू बाबू और उनकी पत्नी जी ने एक बहुत ही जबरदस्त चीज बताई थी हमें और आपको कि जैसी ये दुग्गल मैडम है, वैसी बहन बेटी भौजाई सबको मिले। मतलब एक तरह से रिश्ते निभाने वाली इतनी घरेलू महिला। तो अब घरेलू महिला ऐसी बेटी किसे चाहिए, अब आप लोग तय करिएगा, ठीक है। जहां इनके पिताजी आर्मी ऑफिसर हैं, आप लोगों को बता ही चुका हूं। अब आर्मी ऑफिसर होने के बावजूद आप लोग देखते हैं कि इनके ब्लॉग में वो कहीं नहीं दिखते हैं। भाई ब्लैक पैच तो पहले ही थे, है ना। हुआ यूं था कि जब अभी तंदूर मैडम की शादी थी, तो उसमें वो अपीयर भी हुए थे, वहां पहुंचे भी थे, उनके लिए शॉपिंग भी हुई थी। आपने देखा था कि ये पापा के लिए है, ये पापा के लिए है, ये पापा के लिए, पापा अपीयर भी हुए थे। लेकिन फिर बीच शादी उन्हें छोड़ करके वहां से निकल जाना पड़ा। काहे निकल जाना पड़ा आप लोगों को पता है? इस बात का भी खुलासा हो चुका है, क्योंकि जब वो वहां पे पहुंचे थे तो उन्हें एक गंदा मटमैला सा कमरा दे दिया गया था, जिसमें सारी चीजें बिखरी हुई पड़ी हुई थी, ये था वो था सब। जैसे फोड़पन ये लोग करते हैं, वैसे ही उनके साथ भी किया गया था। उन्हें उसे कमरे में रखा गया था। तो उन्होंने बोला, भाई आवाज उठाया कि ऐसा है कि देखिए आर्मी ऑफिसर का आपको पता ही है कि कैसे डिसिप्लिन में रहना वो लोग पसंद करते हैं। तो उन्हें नहीं पसंद आया। अब पता नहीं उनके घर में ये दुग्गल मैडम कैसे पैदा हो गई, राम ही जाने, इतनी फुअड़ किस्म की आदमी, सॉरी औरत है ये तो उन्होंने उस पर आवाज उठाई। उन्होंने बोला कि भैया ऐसा है कि हम इस कमरे में नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, तुम लोग हमें एक दूसरा कमरा दे दो। तो उस पे ये दुग्गल मैडम ने और जनाब ने इतना भर भर के उनको कोसा था, इतना भर भर के उनको सुनाया था, जिसकी वजह से बीच शादी उन्हें छोड़ करके, शादी तो उन्होंने अटेंड ही नहीं की, छोड़ करके उन्हें वहां से पलायन करना पड़ा कि भैया सहूलियत इसी में है कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ब्लैक पैच कहते ही रहते हैं, कभी थप्पड़ वप्पड़ भी जड़ सकते हैं। तो शादी छोड़ करके निकल रही है। ऐसी बेटी चाहिए, किसे चाहिए, किसे चाहिए आप लोग बताइए। इन्हीं को मिले खाली, ये अपने चिपलांगो भाई साहब और उनकी पत्नी को, बाकी तो और किसी को नहीं चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि कोई बेटी ऐसी चाहिए, है ना। उसके बाद जब लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया, जब रू बेबी हुआ था वो भी प्री मेच्योर, तब लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि इतने दिन हो गए पिताजी आपके नहीं दिखे, पिताजी आपके नहीं दिखे, रहते वहीं मुंबई में ही है कहीं। लेकिन काफी दिनों के बाद, अप्रोक्सीमेटली 3 महीने के बाद वो अपने नाती से मिलने आए थे, और वो भी कुछ सेकंड के लिए। इन्होंने जबरदस्ती बुलाया था कि आ जाओ भैया, नहीं तो बड़ी छीछा लेदर हो रही है। उसके बाद वो पहुंचे हुए थे। ऐसी बेटी की तुलना कर रहे हैं ये लोग कि ऐसी बेटी होनी चाहिए, ये आदर्श बेटी है। यार शर्म करो, तुम लोग भी चाटम चटाई में इतने बिखरे पड़े हो कि कुछ भी बोले चले जा रहे हो कि नहीं, एकदम इनके इमेज को व्हाइट वॉश करने में तुम लोग लगे हुए हो कि नहीं बहुत ही संस्कारी, बहुत ही सीधी सादी ऐसी वैसी लड़की। अब जो अपने सगे बाप की नहीं हुई, माता जिसकी नैनी बन करके उसके घर में पल रही है, उसको जरा सा क्रेडिट देना भी उचित नहीं समझा। अम्मी 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 अम्मी, वो किसी और की क्या ही होगी। जरूरत पड़ी, अगर तुम लोगों ने सही वाजिब सवाल पूछे होते ना, तो तुम लोगों के साथ भी रिश्ते इनके वैसे ही बिगड़ जाते जैसे पूरी की पूरी इंडस्ट्री में फैला हुआ है, वैसे ही रायता फैलने वाला था। तो इसलिए तुम लोगों ने नहीं पूछा। एक्चुअली दोनों लोग दोस्तों, अगर मैं बताऊं ना, तो ये जो चिपलांगू परिवार है और ये जो दुग्गल परिवार है, दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं। इनकी हरकतें, इनका चाल डाल, इनकी सारी कुछ चीजें, उस पर कभी और विश्लेषण करेंगे अगर समय मिला तो, अगर कुछ ऐसा होगा तो। लेकिन आप लोग सोचिए कि ये लोगों की दोनों की परिस्थितियां ना एक दूसरे से मिलती है, चाहे वो भारती हो, चाहे दुग्गल मैडम हो, चाहे उनका पति हो चिपलांगू, चाहे इनकी इनके जनाब हो, सबकी हरकतें एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो ठीक है, जहां एक दूसरे से मेल मिलाओ इतना होगा, इतनी आपसी सोच मिलती रहेगी, वहीं तो समर्थन मिलेगा ना, है ना। तो दोस्तों इस पूरे पॉडकास्ट में जो एक्चुअल में सवालात होने चाहिए थे, वो क्या होने चाहिए थे, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। जिसकी नीड है ना, लगता है हमें और आपको कि इसका कभी ना कभी कहीं ना कहीं उचित जवाब मिलेगा। तो ये अच्छा मौका था, दस्तूर था, जिसपे हमें और आपको इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए थे। और हम और आपने ये उम्मीद लगा करके ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट देखा था कि ऐसे सवाल होने चाहिए। जो कि पहला ये होना चाहिए था कि क्या आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बातें बहुत सारी इनकी होती रही हैं, तो उस बारे में पहला सवाल तो यही होना चाहिए था। दूसरा जो र्यूमर उड़ा था कि क्या आपकी कोई बेटी भी है पहली शादी से,
तो उसे भी पूछना चाहिए था भाई, क्लियर हो जाता ना लोगों को, फिर उस पर बात करने के लिए आगे कुछ रहे ना रहे, छोड़ो हटाओ, क्लियर हो जाती। तो ये एक जेन्युइन क्वेश्चन हो सकता था। आप अपने ससुर और सास को अलग क्यों रखते हैं, ये सवाल हो सकते थे, अच्छा सवाल था। लेकिन ये तुमने नहीं पूछा, तुम लोग तो वही चाटम चटाई में लगे हुए हो, बाकी किसी चीजों से तुम लोगों को मतलब ही नहीं है, सिर्फ इमेज को व्हाइट वॉश करना है ना। उसके बाद एक चीज और भी तुम लोग पूछ सकते थे कि बताओ तुम अपनी माताजी को तभी है काहे यहाँ पे लाई जब तुम्हारा बेबी होने वाला था, उसके पहले तुम्हारी माताजी काहे नहीं दिखी, इतनी साल से तुम लोगों की शादी वगैरह सारी कुछ चीजें हो चुकी हैं, तो फिर और पहले भी दिख सकती थी, लेकिन तब तो तुम्हारे लिए ब्लैक पैस थी, तो इन चीजों पे सवालात हो सकते थे। और सबसे अहम सवाल कि बिग बॉस के घर में तुमने बोला था कि मेरे घर पे मंदिर की घंटी और अजान की आवाज दोनों सुनाई पड़ती है, तो अभी तक आज तक टिल डेट तुम्हारे घर में ऐसा तुम्हारे किसी भी वीडियो में देखने को काहे नहीं मिला। भाई सेक्युलर होने की बात करती हो, फिर सेक्युलर से पन्ना झाड़ती हो, फिर अपने आप को कट्टरवादी विचारधारा भी दिखाती हो, तो ये सवाल भी होने चाहिए थे। ये थे वो सवाल जो एक्चुअल में होने चाहिए थे, लेकिन इनसे कहीं पे भी थोड़ा सा टच भी नहीं हुआ है। पूछना तो दूर की बात है, थोड़ा सा टच भी नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड थी, पूरा का पूरा पॉडकास्ट स्क्रिप्टेड था। आपको पता ही है कितने सारे पॉडकास्टर ने अप्रोच किया था मैडम को अपने पॉडकास्ट में आने के लिए, लेकिन सबको इन्होंने डिनाई कर दिया, क्योंकि सवाल इनके होने चाहिए, जिसके उत्तर इनके पास है, वही जिसके जवाब ये दे पाए वही सवाल आपको करना है। बाकी आप लोग इधर उधर की कोई सवाल नहीं कर सकते, जो कि एक्चुअल में जिसकी जरूरत है ना। तो खैर दोस्तों, इस पूरे वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आप लोगों तक कुछ सही मैसेज पहुंचा होगा। हंसी मजाक का दौर तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो जब तक अगला वीडियो आता है, तब तक अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, खुश रहे, मस्त रहे, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।